औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी जो वीडियो है इसका मौजू दास्तान, एक कहानी जो हकीकत में हमारी सरज़मीन पर वक़ूअ पज़ीर हुई वो है। तो किसी ने कहा था कि ख़ज़ां का मौसम जो है ये दास्तान गोई और बहार का मौसम जो है ये शेर व शायरी के लिए बड़ा मौजू होता है। तो ख़ज़ां का मौसम, सर्दी अपनी पूरी शिद्दत के साथ आई हुई है, हर तरफ धुंध का राज है। तो लोग धुंध से बेज़ार होते हैं। मैं ज़ाती तौर पर तो धुंध से मुझे खुशी होती है कि चलें, ऐसे लगता है ना कि कायनात अपने पूरे जोबन पर है, अपने रंग बखेर रही है। तो इसमें मैंने सोचा कि आज क्यों ना हम इंडिया के लोगों को, ख़ास करके पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को, एक ऐसे हीरो की कहानी सुनाई जाए जिसने अपनी आखिरी दम तक अपनी मिल्लत, अपनी कौम की आज़ादी के लिए अपनी आखिरी सांस भी कुर्बान कर दी। तो जो बड़ा मशहूर है कि जिसका बड़ा मशहूर कौल है कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। जो टीपू मस्तान से टीपू सुल्तान बना, जो टीपू मस्तान से टीपू सुल्तान की शक्ल में रूनुमा हुआ कि 26 दिसंबर 1782 में हैदर अली कैंसर से वफ़ात पा गए। तो उनके नौजवान बेटा फ़तेह अली अल मारूफ टीपू सुल्तान वो तख्त पर विराजमान हुआ। तो उसने आते ही अपनी सल्तनत का नाम जो रखा वो सल्तनत खुदादाद मैसूर थी, मैसूर। तो ये वो ज़माना था जब अंग्रेज़ बरसगीर में आ चुके थे और अपने कदम जमा चुके थे। तो अंग्रेज़ों को अगर हिंदुस्तान के अंदर किसी बंदे से ख़तरा था तो वो वहद शख्सियत सुल्तान टीपू था। तकरीबन 50 साल तक उनके वालिद जो थे हैदर अली, उन्होंने अंग्रेज़ों को का मुकाबला किया और अक्सर महाज़ों पर अंग्रेज़ों को शिकस्त दी। तो उनके बाद उनका बेटा बड़ा सादा मिजाज, पढ़ा लिखा, 7 ज़ुबानों पर अबूर हासिल था सुल्तान टीपू को, 7 ज़ुबानों पर। तो हालांकि आपके वालिद अनपढ़ थे लेकिन उन्होंने अपने बेटे को बड़े अच्छे साथी से पढ़वाया। तो 7 ज़ुबानों पर अबूर हासिल कि जिनमें फ़्रेंच भी थी, अरबी भी, अंग्रेज़ी भी। तो ऐसा हीरो इस कौम को नसीब हुआ। तो उसने तख्त पर बैठे अपनी कौम को मुनज़्ज़म किया, उनकी आज़ादी का सौदाना किया। तो अंग्रेज़ों को पीछे धकेलने की उसने कोशिश की हत्तल वसा अपनी आखिरी सांस तक, लेकिन वो कामयाब ना हुआ कि यहाँ के अपनों की गद्दारी की वजह से कि उसने अपनी हमसाया तमाम रियासतों से इमदाद तलब की, जिनमें ख़ास करके निज़ाम हैदराबाद, आज भी वो ख़त लाइब्रेरियों में मौजूद है, उसने इमदाद देने से इनकार कर दिया। ज़ाती दुश्मनी थी, मरहट्टे। तो अंग्रेज़ों ने जब तनहा टीपू के सुल्तान मुख्तलिफ महाज़ों पर आज़मा लिया तो उन्हें शक पड़ा कि ये ऐसे हम इसको नहीं हरा सकते। तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। निज़ाम हैदराबाद को एक एग्रीमेंट के ज़रिए अपने साथ मिलाया, मरहट्टों को अपने साथ मिलाया। तो ये 3 ताकतें जो थीं ये इकट्ठी हुई ताकि मैसूर का मुहासरा किया जाए। तो सुल्तान को भी खबर थी लेकिन इन तीनों से भी वो नहीं शिकस्त खाता था। उसके अंदरून भी जो उसके वज़ीर थे, जिनमें मीर सादक और मीर पूर्निया और भी काफ़ी थे, इन्होंने अहम किरदार अदा किया, जिनके बारे में डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि जाफ़र अज़ बंगाल व सादक अज़ दक्कन, जाफ़र अज़ बंगाल व सादक अज़ दक्कन, नंगे मिल्लत नंगे दीन नंगे वतन। ये वो लोग थे। तो उन्होंने अहम किरदार अदा किया। तो बिलाखिर अंग्रेज़ों ने मुहासरा किया। ये तीनों अंग्रेज़ निज़ाम मरहट्टे वो इमदाद तलब करता रहा, मुख्तलिफ़ रियासतों से, अफ़गानिस्तान से तलब की, इनकार आया। उस्मानियों से मांगा तो उन्होंने भी इनकार कर दिया। फ़्रेंच से मांगा, फ़्रेंच के साथ मुआहदा था रियासत मैसूर का,
तो वो भी नहीं दे सकते थे। एक दस्ता उनका मौजूद था सुल्तान के साथ, तो वो लड़ रहा था। तो इनकार हुआ, मैसूर का मुहासरा हुआ। तो अंदरून जो थे आपके गद्दार, वो अपना काम कर रहे थे कि पल पल की खबर दे रहे थे अंग्रेज़ों को। तो हमला हुआ, बिलाखिर असला ख़राब हुआ, किले के अंदर अंग्रेज़ दाखिल हो गए, सुल्तान को भी खबर हो गई। तो यहाँ तक तारीख में लिखा हुआ है कि सुल्तान जो मस्जिद आला बनाई थी उसमें बैठ के तो अपना खाना खाने लगे, तो खबर पहुंची कि कला जो है वो उसमें एंट्री हो गई है। वहाँ से उठा तो लड़ता रहा, काफ़ी टाइम लड़ता रहा। तो जिस बंदा जो साथ पानी पकड़े हुए था मैदान जंग के अंदर, उससे पानी तलब किया तो उसने पानी तक ना दिया। बड़े अफसोसनाक तारीख है मुसलमानों की। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही इतने गद्दार किसी कौम में पैदा हुए हों जितने मुसलमान कौम ने पैदा किए। तो बिलाखिर सुल्तान लड़ता हुआ शहीद हुआ। लड़ता हुआ 4 मई 1799 को आपने जाने जाम शहादत नोश किया। लेकिन आप हमेशा के लिए अमर हो गए कि जब फ्रेंच दस्ते ने आपको कहा कि सुल्तान आप चले जाएं, तो हम इनका मुकाबला करते हैं या हमें अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया जाए। तो वहाँ पे हैं, सुल्तान ने दो बड़े खूबसूरत कौल कहे थे। एक तो फ्रेंच दस्ते को मुखातब करके आपने कहा था कि मैं इतना गया या इतना घटिया आदमी नहीं हूँ कि अपने दोस्तों को दुश्मनों के हवाले कर दूँ। दूसरा, उसने गद्दारों को मुखातब करके कहा था कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। आपके नाम की जो वजह तस्मिया है टीपू सुल्तान, तो आपके वालिद हैदर अली के पास औलाद नहीं थी, तो वो एक दरवेश जिनका नाम टीपू मस्तान था, उनके दरबार पर हाज़िरी दी, वहाँ पर दुआ की। तो उसके बाद आपको आपके यहाँ घर बेटा अल्लाह ने अता किया, तो आपने उस वली की मोहब्बत में उसका नाम टीपू सुल्तान रखा। तो ये तो टीपू मस्तान से टीपू सुल्तान की कहानी है। तो दूसरे आपका नाम हैदर अली, जो आपके दादा का नाम था कि उसकी वजह से हैदर मोहम्मद था उनका, तो आपका नाम हैदर अली रखा गया। तो हैदर अली और टीपू सुल्तान तो शहीद हो गए बड़ी बहादुरी से लड़कर। लेकिन बाद में दुनिया ने आपको खराज तहसीन पेश किया। एक इंग्लैंड के अजैब घर में जाएं तो वहाँ पर टीपू सुल्तान का उनकी अंगूठी और तलवार पड़ी हुई है। तो बाबर इवान एक दफ़ा वहाँ गया उस अजैब घर में, तो वो उनको देख रहा था। तो एक अंग्रेज़ ने उससे मुकालमा किया कि आप किसको देख रहे हैं? उसने कहा हम टीपू सुल्तान की ये चीज़ें पढ़ी हैं। उसने कहा बड़ा अफसोस है इंडियन पे कि उनको टीपू सुल्तान याद ही नहीं, हालांकि ये हुर्रियत का इस्तारा है पूरी दुनिया के लिए। जो हुर्रियत पसंद मुजाहिद है उनके लिए इस्तारा है, कितनी बहादुरी से नामसैद हालात में उसने अपने मुल्क को बचाने की कोशिश की। लेकिन उसकी कौम को ये इलम नहीं है। दूसरा, अमेरिका का जो खलाई स्टेशन है नासा, उसके अंदर रॉकेट की तस्वीर लगी हुई है और सुल्तान टीपू की, कि रॉकेट का मौजद जो था वो सुल्तान टीपू था। साइंस के मैदान में सुल्तान टीपू को बड़ी ख़ास दिलचस्पी थी। आपने एक यूनिवर्सिटी भी कायम की थी। बड़े तालीम के मैदान के अंदर आप बहुत ज़्यादा आगे जाने की कोशिश कर रहे थे। तो जदीद जो अलूम थे उनमें बड़ी दिलचस्पी लेते। आपकी ज़ाती लाइब्रेरी में उस दौर में 2000 किताबें मौजूद थी। तो 1929 को हमारा मुर्शिद मर्द कलंदर डॉक्टर अल्लामा इकबाल सुल्तान के मज़ार पर हाज़िर हुआ। तो 3 घंटे मज़ार के अंदर बैठा रहा। तो जब वहाँ से निकला तो शिद्दत जज्बात में रो रहा था। तो किसी दोस्त ने पूछा कि सुल्तान टीपू ने कुछ कहा है? कहता है हाँ कहा है कि ये वो लीडर है जिसने अपनी कौम के लिए, कौम की आज़ादी, कौम की खुद मुख्तारी के लिए आखिरी दम तक लड़ा और इसी राह में अपनी जान कुर्बान कर दी। इसको तारीख भुला नहीं सकेगी। तो सुल्तान टीपू की वसीयत से डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने एक नज़म लिखी थी। तो वो मैं आपको सुना देता हूँ कि कैसा हमारा हीरो था इंडियन का, कि जिसको हम सब बोले। वो सिर्फ मुसलमानों का हीरो नहीं है, वो ओवरऑल पूरे इंडिया के लोगों का हीरो है। तो ये ज़रब कलीम में सुल्तान टीपू की वसीयत से के नाम से ये नज़म मौजूद है। तो इकबाल कहता है तू रह नवर्द शौक़ है मंज़िल न कर कबूल,
तू रहनवर्द शौक है मंजिल न कर कबूल, लैला भी हमनशी हो तो महमल न कर कबूल। लैला भी हमनशी हो तो महमल न कर कबूल, ए जुए आब बढ़ के हो दरिया तुंदो तेज। ए जुए आब बढ़ के हो दरिया तुंदो तेज, सहल तुझे अता हो तो सहल न कर कबूल। खोया ना जा सनम कदा कायनात में, खोया ना जा सनम कदाए कायनात में, महफिल गुदास गर्मी ये महफिल न कर कबूल। महफिल गुदास गर्मी ये महफिल न कर कबूल। सुबह अज़ल ये मुझसे कहा जिब्राइल ने, सुबह सुबह अज़ल ये मुझसे कहा जिब्राइल ने, जो अक्ल का गुलाम हो वो दिल न कर कबूल। बातिल दोई पसंद है हक ला शरीक है, बातिल दोई पसंद है हक ला शरीक है। शिरकत म्याना म्याना शिरकत म्याना हक को बातिल न कर कबूल, शिरकत म्याना हक को बातिल न कर कबूल। तो अल्लाह करे इकबाल की इस नज़म की तरह हम भी जो है लैला के हम नशी होकर महमल कभी भी कबूल ना करें। तो हमेशा आज सुल्तान टीपू आज के दिन 26 दिसंबर 1782 को आपने तख़्त संभाला था। तो उनके जो नज़रियात थे उनको पढ़ने का और उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए कि अगर टीपू ने इतनी कोशिश की थी इंडियन की आज़ादी के लिए, तो हमें उन्हें ज़रूर खराज तहसीन पेश करना चाहिए और अपने बच्चों को बताना चाहिए कि गैरत बड़ी चीज़ है जहान तगोदू में, गैरत बड़ी चीज़ है जहान तगोदू में, पहनाती है ये दरवेश को ताजे सुल्तानी। कि देखो जिस्म तो उसका मर गया लेकिन आज भी वो इंडिया के लोगों को, दुनिया के लोगों को, हुर्रियत पसंद लोगों को वो याद है। तो हमें उसे याद रखना चाहिए और ताकि अपने बच्चों को के अंदर भी गैरत, जुर्रत, आज़ादी, खुद मुख्तारी और जदीद इल्म जो है उनका रुझान बढ़ाया जा सके। उन्हें बताया जाए कि इस 18वीं सदी के अंदर हमारा हीरो जो था वो इस मैदान में आगे निकलने की कोशिश कर रहा था।